ये तो वही ट्रेन है जिसमें मैं चोटिल होकर सेना से लौटा था। मैं यहाँ कैसे आ गया? क्या हुआ पागल? बुरा सपना देखा क्या? कुछ नहीं। मैं थोड़ी देर शौचालय जाता हूँ। मैं 60 के दशक में दोबारा जन्म ले चुका हूँ। इस ट्रेन में अब विस्फोट होने वाला है। मेरे पक्के दोस्त ली वेइमिंग इसी धमाके में मारे गए थे। हालांकि मैं बच तो गया, लेकिन अपाहिज हो गया और बीमारियों से गिर गया। पापा, मेरी यह बीमार देह ही तो हमारे परिवार पर बोझ बन गई है। मैंने ही आप सबको नीचे खींचा है। पिताजी। बूढ़े आदमी। पिताजी। एक बार फिर जीवन मिला है। मुझे इस विस्फोट को रोकना ही होगा। अगला सिर्फ एक स्टॉप है, उसके बाद यांजिंग स्टेशन आएगा। ट्रेन में सवार जनरल जहाज पर हमला करने के लिए दुश्मन एजेंट जरूर स्टेशन पर ही हमला करेंगे। यह सुनकर हैरानी हुई कि उसे मिल गया दूरदृष्टि जैसी अलौकिक शक्ति, जैसे शेर को पंख लग गए हो। मैं अकेला दुश्मन एजेंट को काबू में नहीं कर पाता। सबसे सीधा तरीका जनरल झाग की ताकत का सहारा लेना था। जनरल झाग, मुझे एक महत्वपूर्ण सूचना देनी है। छोटे साथी, तुम्हें क्या काम है? क्या तुम्हें इस बूढ़े आदमी को कोई शिकायत है? जनरल झाग, मैं अभी सांस लेने के लिए ट्रेन से उतरा था, तभी मैंने देखा कि दुश्मन के एजेंट बम लगा रहे हैं। शाओलिन, तुम कुछ लोगों को जाकर देखो। अगर वे अभी भी वहां हो तो उन्हें गिरफ्तार कर लो। अगर ना हो तो स्टेशन को सूचित कर दो। जी। क्या तुम्हें डर नहीं कि वे तुरंत बम फोड़ देंगे? अब तो लड़ाई शुरू हो गई। सर, रिपोर्ट है। शत्रु के 4 जासूस थे। 2 ढेर कर दिए गए, 2 गिरफ्तार कर लिए गए। सर, माफ कीजिएगा, हमें भी अभी तक स्थिति समझ नहीं आई। हमें सच में पता नहीं था। बाकी बातें वापस जाकर करेंगे। इसलिए तो जनरल झाग ने सीधे गिरफ्तारी का आदेश दिया। ये तो 1960 का दशक था, जहां इंसान इंसान को खा जाते थे, जहां सभी प्रतिक्रियावादी ताकतों को कागज के बाग समझा जाता था। ऐसे में दुश्मन जासूसों के सामने नमी नहीं दिखाई जाती। आखिर है तो वो एक घायल जनरल, फिर भी वो हम जैसे घायल सैनिकों की तरह साधारण सीट पर ही यात्रा कर रहे हैं। दलिया पी रहा है। अरे, अरे बाप रे, खाना खाते खाते इतना समय लगा दिया क्या? औरतों जैसा रोना धोना। हाँ हाँ हाँ। ये मत सोचो कि हर कोई तुम्हारी तरह है, जैसे कभी खाना ही नहीं खाया हो। कल रात के लिए शुक्रिया। दुश्मन एजेंटों से लड़ना हमारा कर्तव्य है। शुक्रिया किस बात का? तुमसे सहज लगाव है। तुम्हें देता हूं। तुम्हारी मायूस सूरत देखो। इतना उदार भी बनने की जरूरत नहीं। एक सज्जन दूसरे की प्रिय वस्तु नहीं छीनता। अरे, रख लो। अरे, इसे रख लो। बस करो। इतना हिचकिचाओ मत। ये तो मेरी जान से प्यारी चीज है। इसे कल तुम्हारे काम के इनाम के तौर पर ही समझो। जनरल साहब, बंदूक देने का शुक्रिया। दोबारा जिंदगी मिली है।
आखिरकार फिर से घर लौट आया। कौन हो तुम? हुसैन। तुम हो? पिछले जन्म में तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। पिछले जन्म में तुमने मुझे बहुत दुख दिया था। मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, वो गुमनाम चिट्ठी तुम्हारे परिवार को बदनाम करने वाली मैंने ही लिखी थी। यह अपाहिज, ये दोनों निकम्मे, इतना बड़ा घर भी घेरे हुए हैं, कब का सरकार को सौंप देना चाहिए था। अरे जाओ तुम, निकल जाओ यहां से, जाकर मरो। पिछले जन्म में हुसैन, तुमने मेरे पिता को फंसाने के लिए झूठा पत्र लिखा था और मेरे परिवार को इस आंदोलन से बाहर निकाल दिया था। इस जन्म में तुम्हें इन सबका एक एक करके चुकाना होगा। क्या तुम इंसानी बात समझते नहीं हो? फिर भी अंदर घुस आए। यही वो व्यक्ति है, ये दुश्मन एजेंट है। हाथ ऊपर करो। डायरेक्टली। आप मुझे जानते हैं, मैं छोटू हूं, मैं कोई जासूस नहीं हूं। अरे, ये तो किन परिवार का तीसरा बेटा है। ये साथी, चाहे जो भी हालात हो, पहले अपनी बंदूक और पहचान पत्र जमा करें। समय नवंबर 1960। कारण जहरीली गैस के संपर्क में आना। ये बंदूक, ये कमांडर द्वारा दिया गया एक विशेष पुरस्कार है। कॉमरेड किनफेंग, घर वापसी पर स्वागत है। अरे, यह क्या हो रहा है? क्या आपने स्पष्ट देख लिया? यह सिर्फ डराने की बात नहीं होनी चाहिए। अरे बस करो हुसैन, अगर फिर से बकवास की तो तुम्हें ट्रेनिंग क्लास भेज दूंगा। चूंकि यह सब एक गलतफहमी थी, तो सब लोग यहां से जा सकते हैं। छिद जाओ, सब छिद जाओ। हाँ, तुम तुम कौन हो? तीसरा बेटा। तीसरा बेटा। मां, तुम्हारा नालायक बेटा लौट आया है। पिछले जन्म में मां ने बहुत कष्ट झेले और मैं न केवल उनकी कोई मदद नहीं कर पाया, बल्कि अपनी बीमारी से पूरे परिवार को बोझ बना दिया। इस जन्म में मैं फिर से जीता हूं। इस बार मां को किसी भी तकलीफ में नहीं रहने दूंगा। बेटा, तुम आ गए आखिरकार। मां, बस वापस आ गए, बस इतना ही काफी है। वापस आ गए, यही मायने रखता है। ये रोना किस बात का? उसके पिता। छोटा, छोटू, पापा, मैं फौज से लौट आया हूं। फौज से लौटना? अच्छे खासे फौज से क्यों लौट आए? कहीं भाग तो नहीं आया? चोट लगने की वजह से सेना से छुट्टी मिल गई। जहर चढ़ गया है। क्या इलाज हो सकता है? मां, चिंता मत करो, ठीक हो जाएगा। बस लौट आए, बस काफी है। ठीक हो गया। जाओ, खाना बना दो। पड़ोसियों को हंसी का मौका मत दो। ये सब तुम्हारी ही तो जिद थी कि तीसरे को फौज में भेजो। ये है। मां, मैं मांस लेकर आया हूं। आज रात हम मटन बनाएंगे। अच्छा, मां तुम्हारे लिए बनाती है। चलो। आ गया। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, दीदी को करने दो। ये तो सचमुच अनोखी बात है। पापा अभी भी वैसे ही हैं, सख्त दिखते हैं, लेकिन दिल से वो मेरी बहुत परवाह करते हैं। सच में यह उम्मीद नहीं थी। पिछले जन्म में हुआंग लाओ ने मुझे जो ताइची सिखाई थी, वो असली राष्ट्रीय कला है। पिछले जन्म में शरीर की कमजोरी के कारण सिर्फ बीमारी को टाल सका। पता नहीं इस जन्म में शरीर को कितना मजबूत बना पाऊंगा।
कुछ तरीका लगाकर थोड़ा मांस लाना होगा। परिवार वालों की सेहत सुधारनी है। शायद एक मछली ले आऊं। ठीक है। बाहर जा रहे हो किनफेंग? छोटे दुष्ट, जहर फैल रहा है, मर जाऊंगा। अब भी यहां इतना रहा है। देखते हैं अब तुम कितने दिन और उछल कूद कर पाते हो। पता नहीं स्टेशन पर होगी भी या नहीं। दुश्मन एजेंटों को पकड़ने की यह खास क्षमता अब भी है कि नहीं। लगता है यह खास योग्यता बिना सोचे समझे इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। भाई, कैसे काप मछली मिल पाएगी? मेरी बीवी है ना, बेचारी कमजोर है, पोषण की कमी है। घर में बच्चों को दूध तक नसीब नहीं हो रहा। ये काप मछली पकड़ना आसान नहीं है। सिगरेट पीते हो तुम तो विशेष सप्लाई वाली सिगरेट पी रहे हो। तुम अभी यहां मछली ढूंढने आते हो? अरे यार भाई, तुम्हारे सामने शर्मिंदगी की बात कह रहा हूं। मेरे घर के बुजुर्ग तो बहुत जिद्दी और कठोर हैं। घर में बच्चे भूख से रो रहे हैं, फिर भी वे किसी से मदद नहीं लेना चाहते। ये जगह मैं तो कई दिनों से दौड़ रहा हूं। सिर्फ तुम ही हो जो इतनी बड़ी मछली पकड़ सकते हो। भाई सुनो, तुम कीमत बताओ। यह मछली मुझे बेच दो। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। उसे बेचना तो गैर कानूनी धंधा करना होगा। छोड़ो भी, बच्चे की खातिर यह मछली तुम्हारे लिए है, रख लो। अरे बाप रे भाई, क्या दोस्ती निभाई है। ये लो। ये क्या कर रहे हो? अरे, तुम्हारे घर तो त्योहार जैसा है। मुर्गी भी बना रहे हो? मुझे भी थोड़ा दे दोगे? तुम हो कौन? तुझे भी दे दूं, ताकि तुम्हारे पास बाहर जाकर काटने की ताकत रहे। तुम, छी, प्यारी सी चीज। भले ही तुम्हारे पास बंदूक हो, मैं एक ना एक दिन तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। अरे, कितनी खुशबू है। छोटी हवा, पात्र का नाम। इन कुछ सालों में मिले नहीं। अब तो बड़े हो गए हो लड़के। सभी को तो मैंने चिन फैंग अंदर खींच लिया। अगर तुम लोग मुआवजा नहीं दोगे तो मैं उस पर केस कर दूंगी। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम बेबुनियाद आरोप लगा रहे हो। तो तुम क्या चाहती हो जिससे तुम मेरे बेटे के खिलाफ शिकायत ना करो? उसकी सेवानिवृत्ति की राशि मुझे दे दो, और उसकी नौकरी भी मुझे देनी होगी। तुम पागल हो गई हो। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तीसरे बेटे या प्यार से संबोधन। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? छोड़ो भी, उसे दे दो, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। माँ। तीसरा बेटा। विधवाली, पिछले जन्म में तुमने मेरी सेवानिवृत्ति राशि डुबो दी थी। इस जन्म में सरकारी नौकरी भी खराब कर दी। अगर इस जन्म में तुम्हारा अच्छा अंत हो गया तो मेरी जिंदगी बेकार रही। दीदी, कृपया मुझसे दूर रहिए। आपके शरीर से बहुत तेज गंध आ रही है। किन फैंग, ये छोटे शरारती बच्चे। किन फैंग, क्या तुम घर पर हो? पीछे आओ, जल्दी भाग जाओ। किन फैंग, किन फैंग, जल्दी आओ, तुम्हारे लिए इनाम आया है। किन फैंग, ये पत्रकार साथी हैं। ये आपके वीरतापूर्ण कारनामों को अखबार में छापेगी। किन फैंग, बहुत शानदार। यह अनाज और मुर्गियां तुम्हारे इनाम में दी जा रही हैं। किन फैंग, तुम सचमुच गजब हो। न सिर्फ प्रथम श्रेणी की उपलब्धि हासिल की, बल्कि दुश्मन जासूस की भी शिकायत की। उसने पूरी ट्रेन के लोगों की जान बचाई है। हाँ, सही कहा। अरे, ये तो बहुत छोटी बात है। ये तो मेरा फर्ज था। ये तो बहुत शानदार काम है। डायरेक्टर ली, मैं शिकायत करता हूं। किन लादसे ने गैरकानूनी धंधा किया है। अरे हुसन, तुम फिर क्या बकवास कर रहे हो? मैं क्या बकवास कर रहा हूं? किन लाओ तीन के घर में मुर्गी बन रही है। उनके घर मुर्गी आई कहां से? तू ही प्यारा सा धोखेबाज है। तेरा पूरा परिवार धोखेबाज है। गुइंग, तुम तो सप्लाई स्टोर में काम करते हो। मारपीट करने क्यों आ गए? उस हुसान ने मुझ पर झूठे आरोप लगाए हैं। मैं उसे जान से मार डालता। मैंने तुम पर कब आरोप लगाए? अरे बाप रे, ये हुसान अपनी करनी का फल भुगत रहा है। अब तो मजा आएगा। जरा धीरे से, मेरी घर की हांडी मत तोड़ देना।
क्या बकवास है, सुन लो मेरी बात। अगर तुमने फिर से ऐसी बेहुदा बात कही तो मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। अरे बाप रे, वो मुर्गी वाली बात, ये किन फैंग के गुरु ने दिया था, यानी मेरे पति वाले लावांग और अवैध धंधों में कोई लेना देना ही नहीं है। अब जब बात साफ हो गई है तो सब ठीक है, सब लोग सामान यहीं छोड़ दो। किन फैंग, चलो आज के लिए यही विदा लेते हैं। किन फैंग, तुम अपना ख्याल रखना। चलो चलते हैं, आज तुम बच गए, मैं तुझसे बैर लेकर रहूंगा। देखता हूं तू कैसे मेरे हाथों मरता है। अरे बाप रे, तुम कौन हो? बहुत अच्छे बेटे, तूने अपने गुरु यानी मेरी इज्जत रख ली। गुरुजी, गुरुजी और पिताजी युद्ध के साथी थे। मैं बचपन से गुरुजी से ही मार्शल आर्ट सीख रहा हूं। दोनों परिवार बहुत घनिष्ठ थे। पिछले जन्म में जिंगताई ने फैंक्सी को उपहार दिया था। अगर मेरे गुरु जिंगताई ने मुझे आश्रय न दिया होता और वो मिशन में शहीद न हुए होते तो मेरा परिवार इतना दुखी न होता। छोटे दुष्ट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चीज तोड़ने की? मैं तुझे मार डालूंगा। किन फैंग, निकम्मे बच्चे, सबसे अच्छी शराब की पूरी बोतल ले आओ। आओ आओ, यहां आओ। खाना तैयार है, चलो खाते हैं। बहुत मेहनत की आपने। कोई बात नहीं, सब ठीक है। जल्दी करो, तेजी से। चीज, एक गिलास करते हैं। कोई बात नहीं, आप लोग पीते रहिए। माँ, गुरु माता, हम किधर जा रहे हैं? किसी विशेषज्ञ से तुम्हारा इलाज करवाने। विशेषज्ञ? इलाज? कहीं वही तो नहीं जिन्होंने मेरे पिछले जन्म में मुझे ताइजी सिखाया था? गुरु हुआन? बड़े आदमी हुआन? सोचा भी नहीं था आपको फिर से देख पाऊंगा। फैंग सेना में जहरीला हो गया है और कुछ चोटें भी आई हैं। क्या आप जांच कर सकते हैं? हाथ दिखाओ। एक्सरे कैसा है? क्या बहुत परेशानी है? ठीक ठीक है, बस नब्ज थोड़ी कमजोर है, पहले सुई से इलाज करके देखते हैं। यह क्या हुआ? जहर बाहर निकल रहा है। कोई बात नहीं, सच में काफी हल्का महसूस हो रहा है। बहुत शुक्रिया हुआन साहब। चलो बस करो, कुछ दवाइयां खा लो, शरीर को संभाल लो। अरे, धन्यवाद। शुक्रिया बाबूजी, तो हम अब चलते हैं। चलो। क्या हुआ? अनाज छिपाना होगा? क्या? क्यों? बूढ़े साहब, लगता है किसी की नजर है घर के तीसरे बेटे के अनाज पर। देखते हैं किसकी हिम्मत होती है हमारे अनाज पर आंख उठाने की। ये घंटी बजी है, बड़े काका ने सबको बैठक के लिए बुलाया है। इस समय क्या जरूरी बात होगी? जरूर तुम्हारा अनाज बांटना चाहेंगे। ये बूढ़ा शैतान, मैंने तुम्हें परेशान नहीं किया, तुम ही सामने आ गए। अच्छा, आज देखते हैं आखिर मार कौन जाता है। पापा, तुम लोग पहले जाओ। अरे, बूढ़े आदमी की अभी भी इतनी इज्जत है, लेकिन तुम और तुम्हारे फूड डिपार्टमेंट वाले दोनों बेटे आज बचकर नहीं जाओगे। ठीक है, चलो शांत हो जाओ। सब लोग आ गए हैं, अब हम मीटिंग शुरू करते हैं। ये किन परिवार का लड़का है? हमारे मोहल्ले के लिए बहुत सम्मान लाया है। हम किन परिवार के लिए तालियां बजाएं। बहुत अच्छा,
किन परिवार के मुखिया, आपने अपने बेटे को बहुत अच्छी परवरिश दी है। हमारी यह सोसाइटी, इतने सारे बच्चे हैं, क्या आप कर सकते हैं कि वो इनाम थोड़ा सा दान कर दें? लेकिन हम आपको बिना कुछ दिए नहीं लेंगे। सबने उधार का कागज लिख दिया, आगे चलकर दोगुना लौटाएंगे। हम उधार का कागज लिखते हैं, बिल्कुल सही, अनाज आने पर ज्यादा लौटा देंगे। हाँ बिल्कुल। अरे वाह, ये बच्चा किसका है? दादा, मुझे भूख लगी है। चाची, मुझे बहुत भूख लगी है। पहले बच्चे को बचाओ। ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया। दादा, मुझे बहुत भूख लगी है, उठो जल्दी। दादा, दादाजी, मुझे थोड़ा खाना दे दो। दादाजी, मुझे बहुत भूख लगी है। मेरा पूरा परिवार भूखों मर रहा है। किन फैंग, क्या तुम बगावत कर रहे हो? क्या तुम मुझे मार डालोगे? तुम्हारा यह व्यवहार इसके योग्य कैसे हो सकते हो? जनता के नायक का सम्मान पर कहा है। किस आधार पर? इस आधार पर कि मैं सबसे आगे रहकर रहा, इस आधार पर कि मैंने दुश्मन को रोककर लोगों को बचाया, इस आधार पर कि मेरे शरीर पर यह गौरवशाली जख्म है। तुम्हारे घर का अनाज हमसे 10 गुना ज्यादा है, तुम उसे लोगों को बचाने के लिए क्यों नहीं निकालते? बकवास बंद करो, हमारे घर तो हमेशा दलिया अचार ही रहता है। अनाज कहां से आएगा? तो जो तुम्हारा बेटा अनाज विभाग में अफसर है, क्या सच में उसने कभी गलत फायदा नहीं उठाया? अरे, कोई आया है, जल्दी हटो। छोटी हवा, तुमने छोटी वन को जो बात बताने को कहा था, क्या वो सच है? बिल्कुल सच है। अभी तो बस सतर्कता बरत रहे हैं। बड़े दादा के दोनों बेटे भाग गए हैं। चिंता मत करो, सब इंतजाम कर दिया गया है। एक बुजुर्ग शख्स की पिटाई हो गई है, उन्हें तुरंत वापस बुलाओ। बस इतना कह दो कि तुमने मारा है। उसे रोको। मेरे बूढ़े को छोड़ दो। 2 लोग जाकर उसे पकड़ लो। मुझे छोड़ दो। मेरे बूढ़े को छोड़ दो। ये छोटी सी प्यारी सी बच्ची, क्या तुम लूटने आए हो? तुम सब डाकू हो, तुम सब इसके सहायक हो। यहां इतनी जगह कहां कि 3000 किलो अनाज छिपा सके? छोटे साथी, अभी तो नौसिखिए हो। साथी किनफेंग, क्या तुम्हें किसी ने बेवकूफ बनाया है? इस अलमारी में भरकर भी बस कुछ दर्जन किलो अनाज ही होगा। तुम दोनों मुख्य द्वार की रखवाली करो। तुम दोनों तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करो। अब तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। मेरे घर से निकल जाओ। मेरे घर अनाज चुराने मत आना। तुम्हारा है क्या? वो देश का अनाज है। वो लोग, जल्दी करो। किन फैंग, अरे ये नकट, मैं तुझे जान से मार दूंगा। हथियार नीचे रखो। विरोध करने की हिम्मत किसमें है? दुश्मन जासूस समझकर गोली मार दो। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? आम लोगों पर बंदूक ताने हुए हो। यह नियमों का उल्लंघन है। किन फैंग, मैं तुझे बता दूं, यह मत सोचो कि तुमने फौज में रहकर कुछ खास कर दिया है। मैं तुम्हें अभी सबक सिखा सकता हूं। ठीक है, सबके हथियार जब्त कर लो। ठीक है, आपने हमारे वरिष्ठ अधिकारी की जान बचाई, इसके लिए आपका शुक्रिया। और इस बार जासूसों की शिकायत करने के लिए भी, इसके लिए भी आपको इनाम दिलवाया जाएगा। ठीक है, ये तो मेरा फर्ज था। इलाज, इलाज। कॉमरेड किनफेंग, मेरा नाम जिया गुआनवजी है। मैं सिटी ब्यूरो में काम करता हूं। आगे कोई जरूरत हो तो कभी भी मेरे पास आना। कानून व्यवस्था, जिया गुआनवजी, पिछले जन्म में वो बड़े केस पकड़ते थे, बहुत मशहूर नेता थे। तो फिर जिया साथी का शुक्रिया। उनका परिवार एकदम मिसाल है। आगे से हमारे गांव में ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। यह क्या मामला बना दिया है, बताओ तो? अचानक इतने सारे लोगों की भीड़ जमा हो गई। जाकर अपने घर वालों को बता देना। इस तरह की घटनाओं को हमें पूरी तरह रोकना होगा। हमारे गांव में आज छोटे ने काफी धमाल मचा दिया। इससे लोगों में जलन जरूर पैदा होगी। यह अनाज, अभी इसकी सफाई करनी होगी। मैंने सोच लिया है। मेरा इरादा है
इसे दादाजी के घर भेज दूं। ये तो पहले मामा लोग हमारा बहुत सहारा थे, अब उनकी मदद करने का सचमुच मौका मिला है। पिछले जन्म में जब घर पर मुसीबत आई थी तब मेरे मामाओं ने खूब सहायता की थी। अब मैं सक्षम हूं तो स्वाभाविक रूप से उनका साथ दूंगा। लगता है कोई तो बेसब्री से इंतजार कर ही रहा था। अनाज के अलावा एक और इनाम भी है, स्थानीय कार्यालय की स्थायी नौकरी। मैं चोटिल होकर सेवामुक्त हुआ हूं, उनके पास काम का प्रबंध है, इसलिए कह रहा हूं यह नौकरी तुम्हें मिल रही है, पर वो तो स्थायी पद है, तुम खुद नहीं करोगे। मैंने पहले ही कह दिया था, अगर मैं चोटिल होकर हटूंगा तो उनके पास दूसरी व्यवस्था है। ये तो बोनस इनाम है। आजकल की स्थायी नौकरी की सीट न सिर्फ इज्जतदार नौकरी है, तनख्वाह भी ऊंची है। घर के छोटों को भी यह पद विरासत में मिल सकता है। असली मायनों में लोहे का कटोरा है। अब इस पर और बात नहीं करेंगे, ये बड़े भाई को ही मिलना चाहिए। इस इलाके में तो अच्छी लड़कियों की कमी नहीं है, दूसरा भाई जाए तो भी ठीक नहीं रहेगा। दीदी की अस्थायी नौकरी, यह मौका मामा को मिलना चाहिए। तीसरा भाई, ऐसी क्या बात है जो बाहर नहीं हो सकती? आज रात का मजा आने वाला है, चुपचाप रहना। पिछले जन्म की विधवा मुझ पर आरोप लगाया कि मैंने उसे कमरे में खींच लिया। मेरा पूरा परिवार तंगी में रहने लगा। उसकी बारी है बदला चुकाने की। काम पूरा होने के बाद कुछ और दिन मेरे साथ रहना। चिंता मत करो, मैं भाग थोड़ी नहीं जाऊंगी। उस तरफ से जाओ। मत मारो। अरे मेरी टांग। छोटू, यह क्या हुआ? ये दोनों लोग जरूर कोई बुरी मंशा रखते हैं। बकवास मत करो, मैं तो बाहर टॉयलेट जा रही थी, तुमने खींचकर अंदर घसीट लिया। मैं गवाही दे सकती हूं, मैं तो बचाने आया था। उस लड़के ने मेरी टांग में गोली मार दी, तुमने बेहोशी की दवा से मुझे बचाया। यह मेरी जान बचाने के लिए था। बेशर्म लड़की, तो अभी छोटे फैंग के बिस्तर पर चढ़ने की सोच रही है? जमीन पर गिरे पेशाब में अपना चेहरा देख ले, क्या तू उस लायक भी है? इन दोनों को थाने ले चलो, किनफेंग सिर्फ बयान दर्ज करा लेगा। ठीक है, जल्दी जाओ और जल्दी लौटना। रास्ते में ध्यान रखना। दादा दादी को मेरा प्यार देना। तीसरे नंबर के किंग, अनाज लेकर कहां जा रहे हो? अगर तुमने अनाज बेचने की हिम्मत की, यह तो गैरकानूनी धंधा है। कल तुम्हारे पिता ने वादा किया था कि अनाज पड़ोसियों को दान कर देंगे। दूर के रिश्तेदार से पास का पड़ोसी बेहतर होता है, तुम यह नहीं ले जा सकते। बकवास है। कल वो दोनों पड़ोसी क्या कर रहे थे, क्या तुम्हें नहीं पता? मेरा हाथ छोड़ दो, मैं चलकर मोहल्ले के दफ्तर में शिकायत कराऊं। तुम्हारी और बड़े बाबू की सांठ गांठ के बारे में बताऊंगी। छोड़ो मेरा हाथ। यह नन्हा दरिंदा झूठ बोल रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। देखते हैं तुम्हारी यह चालबाजी कब तक चलती है। हे भगवान। अरे बाप रे। छोटू बेटा। दादी माँ। अरे बाप रे। छोटू, अरे तुम तो 2 साल के लिए चले गए थे। दादी को तुम्हारी बहुत याद सताती रही। कौन आया है? क्या छोटू आया है? अरे छोटे फैंग, तुमने क्या लाया है? ये तुम्हारे लिए राशन लाया हूं। तुम ये क्या कर रहे हो? थोड़ी देर में वापस ले जाना। तुम्हारे घर की भी हालत ठीक नहीं है। हाँ, हमारे खेत में फसल लहला रही है, तुमसे कहीं बेहतर जीवन है हमारा। तुम दादाजी की ही सुनो, थोड़ी देर में वापस ले जाना। हाँ बिल्कुल सही।
ये तो सेना ने मुझे इनाम दिया है। हमारे घर में तो और भी है, क्या वो भी नहीं चलेगा? अनाज कभी पूरा कहाँ होता है। भले ही तुम न खाओ, पर बच्चे को तो खाना है। यही रहो। ठीक है। छोटू, अंदर आओ। नाना, घर में एक अस्थायी नौकरी का अवसर है, मैं इसे तीसरे मामा को देना चाहता हूं। ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। शहर में अस्थायी नौकरी तो बहुत कीमती चीज है, लोग इसके लिए लड़ मरेंगे। ये तुम्हारे तीसरे मामा को कैसे मिल सकती है? मुझे ये देने की क्या जरूरत है? अपनी माँ से कहो कि तुम्हारी नई शादी करवाएं। तुम्हारे तीसरे मामा खेती बाड़ी करके खुशहाल हैं। तुम बस अपने तीसरे मामा की बात मानो। अगर तीसरे मामा ने लेने से मना कर दिया तो फिर मैं ये सर्टिफिकेट जला दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्यों नहीं, मेरी हिम्मत ही क्या कम है? अरे यार, तुम बचपन से ही ऐसे हो। फौज में भर्ती हो गया, फिर भी सुधरा नहीं। अच्छा ठीक है, वो तीसरा बेटा, याद रखना हर महीने तुम आधी तनख्वाह अपनी बड़ी बहन को देना। खाने आ जाओ। छोटे फैंग, धीरे चलो। तीन मामा, गाड़ी रोको। हे भगवान, कितना बड़ा भेड़िया है। भेड़िए झुंड में रहते हैं, हमें तुरंत यहां से निकलना चाहिए। ठीक है, चलो हम तुरंत चलते हैं। गांव के अधिकारियों से बचने के लिए भेड़िए का मांस लेने आए हैं। अब शिकार की इजाजत नहीं है, ये भेड़िया गुप्त रहना चाहिए। हम इसे अपने साथ ले जाएंगे, वे हमारी शिकायत कर सकते हैं। तो अब क्या करें? हम घर नहीं जा रहे। घर नहीं जाऊंगा तो और कहां जाऊंगा? न कोई त्योहार न मौसम, तो आया कैसे? मैं, इतनी तेज खून की बदबू। तू जख्मी है क्या? नहीं, मैंने एक सरदार भेड़िया मारा है। सचमुच सरदार भेड़िया ही है। छोटे दुष्ट, तुम्हारी हिम्मत देखो, तुम पहाड़ पर शिकार करने गए, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अरे गुरुजी, कुछ नहीं है, जल्दी से रोको उन्हें। उन्होंने तुम्हारे बेटे को लगभग मार ही दिया था, अभी रास्ता रोके हुए हो। तुम शिकार करने का साहस करते हो? देखना, मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। कैसा शिकार? ताऊ जी, तुम क्या कह रहे हो? मैंने बस कहा कि तुमने एक भेड़िया मारा है। अरे बाप रे। मामा, 3 नंबर मामा, वो तो हमारे वापस आते वक्त अचानक मिल गया था। अगर मैंने उसे न मारा होता तो वो हम दोनों को खा जाता। सच कह रहा हूं। तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तो आप लोगों ने मुझे बताने का मौका ही कहाँ दिया? अरे रे, ये चीज अगर हमारे घर में होती, पड़ोस के लोग बेशर्मी से चिपक जाते। सच में। साहब, सुना है आप लोगों ने एक जंगली जानवर का शिकार किया है। मैं आपके लिए ले आया हूं, 2 बोतल शराब लेकर आया। किन फैंग, सेना से लौटने के बाद नौकरी मिल गई क्या? अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं लौटे, अभी तक कुछ पता नहीं लगा। तुम्हारे गुरु ने मुझसे संपर्क किया था, तुम्हें पुलिस विभाग में लाना चाहते हैं। सेहत कैसी है? सब ठीक है, लगभग सब ठीक हो गया है। तो मैं ऊपर वालों से एक बात कर लेता हूं, तुम्हें शांति व्यवस्था विभाग में ले आऊंगा, या फिर पहले ऊपर वालों से मेरा प्रबंध करवा दो। अगर संतुष्टि नहीं हुई तो चलो ठीक है, सब बैठकर बात करते हैं। मैं सबके लिए मांस की सब्जी बनाती हूं। अच्छा, अंकल अंदर बैठिए। ठीक है, तुम तो बिल्कुल ठीक हो गए हो बेटा। मेरे साथ जनरल झाक से मिलने चलो। किन फैंग आ गया है? हाँ, सुनने में आया है तुमने इन दिनों काफी उपद्रव मचाया है। हैरानी की बात है कि मेरी दी हुई बंदूक का इस्तेमाल किया, किसी को गोली मार दी। हालात कुछ जटिल हैं। हालात कितने जटिल हैं बताओ? जो तुमने मेरी बंदूक चलाने पर मजबूर कर दिया, दूसरों के घुटनों पर वार करना। क्या क्या क्या? तुम पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है और तुम बंदूक भी नहीं उठा रहे।
सीधे उसे ढेर कर दो। तुम जैसे अटक अटक कर फैसला लेने वाले आगे काम कैसे चलाओगे? यह मेरी गलती है कि मैंने ज्यादा सख्ती नहीं दिखाई। रुको, काम? कौन सा काम? इस तरह के डरपोक काम के अलावा? वो दुश्मन जासूसों की शिकायत करने का मामला। तुमने वो काम काफी अच्छा किया। हिम्मत और समझदारी दोनों है, तारीफ के काबिल है। शुक्रिया नेताजी, आपकी तारीफ का। मगर यह मामला बहुत ज्यादा लोगों को घसीट रहा है। आपके फर्स्ट क्लास मेरिट अवार्ड का समारोह माफ कर दिया जाएगा। हालांकि एक बात है, यह इनाम राशि मैं करूंगा, तुम्हें निजी तौर पर भेज दूंगा। तुम्हारी नौकरी की व्यवस्था तबादले के बाद मैं अब सुरक्षा विभाग में आ गया हूं। पहली बात यह है, मेरा संदेशवाहक एक है, अभिलेख कक्ष। तुम दोनों में से कोई एक चुन लो। लेकिन मैं तुम्हें साफ बता दूं, दोनों ही विभागीय अधिकारी हैं। 20 साल का प्रभारी। अभिलेख कक्ष वो तो कार्यालयीन पद है। सारे पोस्ट तो ऑफिस के हैं, कुछ फील्ड की भी पोस्ट हैं। तुम फील्ड में अपनी इस टूटी काया को देखो, दिन भर खांसते रहते हो। अच्छा, अब खांसी क्यों नहीं आ रही? ये लड़का कहीं बीमार होने का बहाना तो नहीं कर रहा? काम से भागने के लिए? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरी मां ने कुछ दिन पहले मेरे लिए एक बहुत माहिर आयुर्वेदिक डॉक्टर ढूंढा है, और फिर मैंने कुछ एक्यूपंक्चर करवाए। जमा हुआ खून आधा खांसी के साथ निकल गया। अब काफी आराम है। और फिर कुछ दिन पहले गर्मी बढ़ने से बचा हुआ आधा खून मैंने दुश्मन के एजेंट के चेहरे पर थूक दिया। मूलतः पूरी तरह ठीक हो गया हूं। क्या ये सच में सच है? आप पुराने अधिकारी को कहां ले जा रहे हैं? जल्दी चलो, वृद्ध वैद्य के पास जा रहे हैं। अरे बाप रे, मेरी टांगें टूटने वाली हैं। तुम्हारे लिए नौकरी का इंतजाम करने की पूरी कोशिश की, और तुम हो कि चुपके चुपके ये सब करते रहे। मेरे पीठ पीछे डॉक्टर के पास गए। गलतफहमी हो गई। असल बात यह है, श्री हुआन की पहचान थोड़ी खास है। देव छिन साम्राज्य के शाही वैद्य थे। डर किस बात का है? अब तो सब आम लोग हैं। चलो देखकर आते हैं। डॉक्टर हुआन, मेरे अंकल, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। चाहते हैं कि आप जांच कर लें। आप लोग जरा ठहरिए। डॉक्टर हुआन की यह स्थिति काफी कठिनाई भरी है। यह आसान नहीं है। मान्यवर हुआन, आपने बहुत कष्ट उठाया है। मैं लेने की हिम्मत नहीं कर सकता। छोड़ो भी, अभी अभी तुम्हारी दवाई रोज लगाना। मुझे कुछ बार एक्यूपंक्चर करवाना है, फिर ठीक हो जाऊंगा। डॉक्टर हुआन, आपने मेहनत की, तो फिर थोड़ी देर में मैं आपके लिए कुछ मांस लेकर आता हूं। हम पहले चलते हैं, आइए। आपके पैर में अब कैसा महसूस हो रहा है? सच कहूं तो डॉक्टर हुआन की चिकित्सा कला वाकई अद्भुत है। बस एक बार एक्यूपंक्चर करने के बाद ही ये पैर काफी बेहतर हो गया है। अरे वाह, आज की रात तो आखिरकार आराम की नींद सो पाऊंगा। अच्छी बात है। अरे सही में, अभी हम सबने देख लिया, बुजुर्ग हुआन की जिंदगी वाकई थोड़ी मुश्किलों भरी है। क्या हम कोई उपाय सोच सकते हैं? उसकी मदद करो। मेरे पास एक तरकीब है।
कौन सा लीडर? कितनी बार कहा है तुमसे? बस चाचा कह दो। मैं तुम्हारा चाचा हूं। आगे से याद रखना मेरी बात। मुझे बस अंकल झाग कहो। अंकल झाग। वो रहा। असल में मेरा घर भी काफी भीड़ भाड़ वाला है। क्यों न तुम बूढ़े भगवान के आंगन में आकर रहो। इस तरह तुम एक दूसरे की देखभाल भी कर सकते हो। बहुत खूब बेटा, तुमने तो मुझे यहीं का इंतजार करा दिया। सीधा सा ये घर तुम्हारे नाम कर दो। ये तुम्हारे लिए इस बार प्रथम श्रेणी की उपलब्धि पाने का एक इनाम है। धन्यवाद अंकल जान। अभी धन्यवाद देने की जल्दी मत करो। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं। रिकॉर्ड रूम तुम जा रहे हो या नहीं? रिकॉर्ड रूम के मुकाबले मुझे लगता है मैं फील्ड वर्क के लिए ज्यादा फिट हूं। आप मुझे रेलवे में ही तैनात कर दीजिए। आम दिनों में ज्यादा से ज्यादा दौड़ धूप करना, दुनिया देखने का मौका मिलेगा। घर के लिए कुछ अतिरिक्त कमाई भी हो जाएगी। ये ठीक भी है। थोड़ी दौड़ लगा लो, मौके तो कई हैं। भैया तुम आ ही गए। मैं तुम्हारा कई दिनों से इंतजार कर रहा था। तुम मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे? हम एक दूसरे को जानते भी तो नहीं। अरे पहली बार मैं अजनबी, दूसरी बार में दोस्त। देखो अब तो हम जान पहचान के हो गए। मेरा नाम झेंग वेगो है। आपका शुभ नाम? कृपया शुभ ना कहें। भाई किन। मेरे भैया किन ही कर सकते हैं ये काम। ये मछली देखो। क्या तुम मुझे 2 और दे सकते हो? ठीक है। ये डाकू की तरह क्यों व्यवहार कर रहे हैं? आज मैंने 2 बड़ी मछलियां पकड़ी हैं। आज रात हम मछली का सूप बनाकर पियेंगे। अरे वाह, कल ही तो मांस खाया था। अब मछली क्यों खाएंगे? कुछ दिन बाद फिर खा लेंगे। ठीक है। वैसे हुआंग बाबू का आंगन काफी बड़ा है, क्यों ना हम वहां चले जाएं? वो घर तो बहुत अशुभ है, हम वहां नहीं जाएंगे। वो सिर्फ अशुभ नहीं है, वो आंगन भी बहुत जर्जर है। जब समय आएगा तो मकान की मरम्मत करनी होगी, उस पर काफी पैसा खर्च होगा। बिल्कुल सही। अगर तुम्हें कमरा छोटा लगता है तो अपने दूसरे भाई से बदल लो। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने बस ऐसे ही कह दिया। अगर बिल्कुल संभव ना हो, जब घर की मरम्मत हो जाएगी पहले वहां रहने चले जाइए। अच्छा खाना मिल जाए तब माता पिता को भी खाने बुला लेंगे। ये है श्रीवान, उस घर की संपत्ति का अधिकार। ये सब तुम्हारे नाम कर दिया गया है। और ये तुम्हारी नौकरी का प्रमाण पत्र है। कल से ही काम पर आना शुरू कर दो। कल की बात आज ही पूरी कर दी गई। ये घर वैसे भी खाली पड़ा था, कोई बड़ी बात नहीं थी, आसानी से हो गया। ये पद तो मैनेजर का है। श्रीमान झा वाकई में कमाल के हैं। लेकिन ये रेलवे सुरक्षा ब्यूरो, विशेष कार्रवाई दल, शांति ब्यूरो का 10वां विभाग क्या होता है? हम काम पर जाने के बाद पता चल जाएगा। अरे साथ ही अधिकारी ने तुम्हें एक विशेष अधिकार दिया है। बस किसी की जान न लो। सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है, वही इसकी जिम्मेदारी लेगा। ये तो बहुत बड़ी ताकत है। डायरेक्टरली मैं एक सर्टिफिकेट बनवाना चाहता हूं। किस चीज का सर्टिफिकेट? ये तो सीधा अन्याय है। ये घर तुम्हें नहीं लेना चाहिए। यह मेरी जिम्मेदारी है। यह मेरी उपलब्धि का इनाम है। इनाम? यह एक मुसीबत है, बड़ी मुसीबत। चलो मुझे अपने अधिकारी के पास ले चलो। ये घर, इसे बदलना ही होगा। अरे यह मैंने खुद चुना है। तुमने खुद चुना है? क्या तुम्हें पता है इस घर का क्या इतिहास है? आंटी ली, दरअसल मेरे शरीर पर चोट के निशान है। इस आंगन में रहने वाले बुजुर्ग श्री हुआंग, आप मेरा इलाज कर सकते हैं। मैं वहीं चला जाता हूं। इस तरह हम एक दूसरे की देखभाल भी कर सकेंगे। एक पंथ 2 काज हो जाएंगे। अरे बाप रे, आज तुमने इतना कुछ कर डाला। मैं तो भूल ही गया था कि तुम्हें चोट भी लगी थी। ठीक है, तो मैं तुम्हारे लिए एक मकान मरम्मत का माहिर ढूंढता हूं। लाओ फैंग। अंकल फैंग। क्या हुआ? अंकल फैंग
हमारे समुदाय के एक नायक हैं, उनके घर की मरम्मत करने में तुम्हें और मेहनत करनी चाहिए। बड़े अधिकारी ने आदेश दिया है, हम पूरी सावधानी से काम करेंगे। आइए देखते हैं। मैंने ये घर देखा है, मजदूरी और सामान मिलाकर 90,000 से ऊपर जाएगा। टाइलें समुदाय द्वारा दी जाएंगी। आप फिर से गणना करें। ठीक है, मैं समझ गया। तो 60 ही सही। तो फिर धन्यवाद चाचा। धन्यवाद प्रधान। गुरुजी। नहीं गुरुजी नहीं, ये आप क्या कर रहे हैं? ये पैसे घर मरम्मत के लिए हैं, मुझे सच में नहीं चाहिए। ज्यादा हिचकिचाओ मत, मुझे सब्जी लेनी भी तो है। माँ पापा, मेरे मास्टर के यहाँ ये लो 40 और इसे ले जाओ और घर ठीक करवाओ। मेरे पास पैसे हैं। अरे पैसे तो तुम्हारे ही हैं, यह मैंने और तुम्हारे पिता ने मिलकर दिया है। सच में जरूरत नहीं है, आप ही रखिए। अरे ऐसे झगड़ा मत करो, रख लो, जो दिया जा रहा है वो स्वीकार कर लो। ऑफिस का काम है, इतने शोर मचा रहे हो क्या? ये पुलिस स्टेशन है, लेकिन लगता तो डाकुओं का अड्डा है। ये जो सज्जन है, इनका नाम है कॉमरेड किनफेंग। अब से यही आपके ग्रुप लीडर होंगे। सब ठीक से काम करना, समझे? अब एक और आ गया है, पहले जो आया था वो हमें काबू कर पाया। तुम लोग बताओ, सही कह रहा हूं ना? बिल्कुल सही। भाई तुम्हारी क्या पहुंच है जो हमें रोकने की हिम्मत कर रहा है? मेरी कोई खास पहुंच नहीं है, बस एक आम फौजी हूं, रिटायर्ड फौजी। बिना किसी सहारे के हमारे साथ रहो। भाई के लिए एक पैकेट झोंगवा ले आओ। मेरा हाथ। भाई के लिए सिगरेट का पैकेट लाओ। अरे बाप रे, मेरा हाथ। मुझे छोड़ दो। तुम हाथ उठाने की हिम्मत करते हो? जल्दी करो, हमला करो। झेंग वीगो। किन भाई? झेंग भाई, इस लड़के ने हमें परेशान किया है, तुम्हें हमारा बदला लेना होगा। तुम पांचों मिलकर भी नहीं हरा सके, मेरे पास इतनी क्षमता कहाँ है? तुम इन सबके मुखिया हो, बातचीत से समझौता कर लो। ठीक है, इन सबको साफ सुथरा कर दो। सुधारो सुधारो, एक सिपाही को सिपाही जैसा दिखना चाहिए, नहीं तो कल से कोई भी काम पर नहीं आए। अच्छा, मैंने उन लोगों से कहा, मेरे पिता ने भी मुझे कभी नहीं मारा। मैं अपने पिता के गार्ड से उसे मरवा दूंगा। बस करो, रोना बंद करो। भाई जेंग, इस लड़के का क्या स्टेटस है? कोई खास स्टेटस नहीं है, लेकिन वो तो बस एक घायल होकर रिटायर हुआ फर्स्ट क्लास मैरिज सैनिक है। उसने बुजुर्ग श्री जहां की जान भी बचाई थी। क्या वो लड़का इतना शानदार है? तुम लोग जहां तक संभव हो सहन करके देखो। अगर नहीं सहन कर सकते तो जल्दी कोई तरीका ढूंढकर ट्रांसफर हो जाओ। अरे भाई जेंग, अंदर आओ। कॉमरेड किनफेंग, ये आपकी टीम के सदस्यों का परिचय है। अभी क्यों नहीं दिया? क्या मुझे डराने की कोशिश कर रहे थे? ये लोग बड़े पद वाले हैं, या तो दूसरी पीढ़ी है या तीसरी पीढ़ी। हाँ, इसलिए आपका काम बहुत चुनौतीपूर्ण है। कॉमरेड किनफेंग, काम धीरे धीरे शुरू करें, ज्यादा सख्त तरीके ना अपनाएं। आप ठीक कह रहे हैं, पर मेरे आने से पहले वरिष्ठ झाग ने मुझसे कहा था, बस जान न ले लें। हेलो पुराने अधिकारी, ये तो मैं हूं लिटिल ली।
पुराने अधिकारी को एक सूचना देनी है। अभी अभी हुआ है ये सब। आपके बेटे को नया छिनफेंग ने पीटा है। हालांकि इस मामले में मैंने उसे पहले ही डांट लगा दी है। बस इतना ही। बस जान से न मार देना। वो किनफेंग, मैं जानता हूं उसे। वो तुम्हारे रेलवे विभाग का आदमी नहीं है ना? तुम्हें उसकी आलोचना करने का क्या अधिकार है? बस अपने काम से काम रखो। बुजुर्ग वान, बुजुर्ग वान, नमस्ते। ये कमरा, क्या तुम सचमुच यहाँ रहने आ रहे हो? मरम्मत का खर्च तो वैसे भी हो चुका है, तो रहना तो बनता ही है। तुम्हारा साथ भी रहेगा। अब जब तय हो गया है, तुम रात को मेरे पास आना। चुपके से आना, ठीक है? तुम्हें कुछ देना है। रुको जरा। इसे शुभ रक्षक कहते हैं। घर की सुरक्षा के लिए होता है। पहले तुम इसे संभाल कर रखो। जब नया घर बन जाए तो इसे छत की मुख्य कड़ी में वापस रख देना, ताकि कोई बेईमान व्यक्ति इसे चुरा न ले। देर हो गई है, तुम आराम करने चलो। मुझे याद है कल तो चेहरे पर मारा नहीं था। आज सबके चेहरे सूजे क्यों हैं? सुअर के सिर जैसे लग रहे हैं। किन भाई, तुम उनका मजाक न बनाओ। तुम्हें घर जाकर पिटाई नहीं मिली? कहाँ है? उन्होंने भी कल रात परिवार को बता दिया। तबादला हो जाएगा। लेकिन नतीजा ये हुआ। बहुत अच्छा हुआ। तो अब ईमानदारी से, शांति से यही काम करो। अरे हाँ, एक बात और। नया आया डायरेक्टर तुम्हें बुला रहा है। नया डायरेक्टर, नए डायरेक्टर का इलाज करो। उसे मुझसे क्या काम है? अरे यार, सोचा नहीं था ना। भैया, यह क्या हालत है आपकी? आपकी टीम अब श्री झा के अधीन कर दी गई है। अब से तुम मेरे आदमी हो। ये तो बहुत बढ़िया है। इतना खुश क्यों हो रहे हो? क्या ये लड़का मुझे बलि का बकरा बनाना चाहता है? अब बस करो हंसना। तुम्हारी टीम नियमित रूप से ट्रेन के साथ विशेष सामान ढोने का काम करेगी। जी, खास सामान की ढुलाई में सहयोग करना। जरूरत पड़ने पर सीधी कार्रवाई का अधिकार है। ट्रेन गार्ड और ट्रेन मास्टर को आदेश मानने होंगे। काम पूरा करने में कोई कुताही नहीं। इतनी सख्ती की जरूरत नहीं। मैं चला भैया। जाओ। जल्दी करो, जल्दी। देखते हैं किसकी हिम्मत होती है हाथ उठाने की। यह आवाज तो गोवी की लगती है। ये तो बस हम दोनों के बीच का मामला है। इन लोगों का इसमें कोई लेना देना नहीं। इन्हें जाने दो। ठीक है, मेरे आगे दो जोरदार सिर झुकाओ, तभी यह लोग जा सकते हैं। ये सब बकवास है। के अनबिन, तुम तो बस झेंग के एक कुत्ते हो। फिर बोला तो पहले तुझे मार डालेंगे। अभी तुझे खत्म कर देते हैं। सब रुक जाओ। कमीने, तू कौन है? बॉस। क्या हाल है? क्या कोई बात है? अगर कुछ नहीं है तो जाओ और मेरे लिए लोगों को बुलाओ। इन सबको हथकड़ी लगा दो। यह निजी मामला है, जरूरी नहीं। सार्वजनिक जगह पर मारपीट तो यह सार्वजनिक मामला है। रुको, थाने जाकर और लोग बुलाओ। यह आदेश है। जी। सबको गिरफ्तार कर लो। मुझे गिरफ्तार करो। पता भी है मैं कौन हूं। यहां कोई मुझे छू भी नहीं सकता। एक और बात बोली तो सबको गिरफ्तारी से बचने की कोशिश मानकर हैंडल किया जाएगा। ले जाओ इन्हें। अगर कोई और बात नहीं है तो मैं पहले चलता हूं। हाँ, अफसर ने कहा था इस लड़के पर खास नजर रखनी है। सचमुच मेरी नजर एकदम सही थी। जी, लेकिन वो गिरोह गुट बनाकर गिरफ्तारी दी गई। भैया, कल वाले लोग आसान नहीं थे।
तैयारी कर लो। दोपहर को ट्रक के साथ उत्तर पूर्व जाना है। साथी काम से परिचित हो जाए। साथी, मेरे लिए अपने साथी के लिए कुछ सामान ले जाना है। उत्तर पूर्व के घने जंगलों में काफी शिकार होता है। पता नहीं शिकार का मौका मिलेगा या नहीं। गुरु माता, तुम यहां कैसे? मुझे थोड़ी चीनी, सिगरेट, शराब चाहिए और मार्ट पाउडर जैसी चीजें भी। तू तो बड़ा चालाक निकला रे। अभी काम पर लगे ही हो और तोहफे देने की आदत पड़ गई है। नहीं, मुझे उत्तर पूर्व में एक काम पर जाना है। सोचा था कि घर से कुछ ले जाकर थोड़ा मांस खरीद लूं। मैं लाकर देता हूं। अरे बाप रे। तीसरे, ये चीज कहाँ है? बिना टिकट के तुम्हें बेच दूंगा, लेकिन तुमने जो मांस बदला है वो सप्लाई कोऑपरेटिव को देना होगा। 100 किलो निकाल दो। मांस की कीमत काले बाजार के हिसाब से चलेगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां तो असॉल्ट राइफल भी मिलती है। सिर्फ तुम्हारे पास है। तैयारी करो, हमें निकलना है। जी। इस साल की पहली प्राथमिकता है। माफ कीजिए, क्या ये? घबराइए मत सब लोग। बंदूकें नीचे रखो। क्या आप कॉमरेड किन फेंग हैं? अपने ही लोगों से भिड़ गए। हम तो एक ही परिवार के हैं। मैं सोंग विंजी हूं, वन क्षेत्र प्रबंधक। क्या वन विभाग के अधिकारी ने आपसे बात की? साथ ही किन? वन अधिकारी को जरूरी सामान चाहिए। कोई दिक्कत तो नहीं है? हमेशा अपने पास रखता हूं। कामिनी कॉमरेड, आपने कष्ट उठाया। कामिनी कॉमरेड, सफर में थक गए होंगे। 2 घूंट पी लो, आराम मिलेगा। ये पूर्वोत्तर के भाई की शराब पीने की क्षमता वाकई बहुत जबरदस्त है। हे भगवान, बस 3 दिन के लिए रुकना है। नहीं, जल्दी से कुछ मांस लाना होगा। छोटी किन, उठो, 2 घूंट पी लो। नशा उतारो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा तो सिर्फ दिमाग फटा जा रहा है। भाई सोंग, हम जंगल कब जा सकते हैं? क्या आप कोई भरोसेमंद गाइड ढूंढ सकते हैं? मैं तुम्हारे लिए एक बुलाता हूं। चलो। क्या अभी पहाड़ में जाया जा सकता है? कॉमरेड किन, अभी तुम पहाड़ में नहीं जा सकते। पहाड़ में जाने के लिए खास कपड़े पहनने होते हैं, वरना शिकार को तुम्हारी गंध आ जाएगी। फिर सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। तो अब क्या करें? मेरे पास कपड़े हैं। अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो तुम मेरे कपड़े पहन सकते हो। तो फिर आप पर जिम्मेदारी है, कॉमरेड। ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा। सचिव सोंग ने काम के घंटे दर्ज किए हैं। यह आपके लिए नहीं है, बच्चे के लिए है। तो मैं आपके कपड़े लेकर आती हूँ। ठीक है। पहले लगाए गए जाल से इतना सब कुछ पकड़ लिया, ये तो सोचा नहीं था। अभी तो गोली भी नहीं चली है, इतने शिकार हो गए हैं। कॉमरेड किन, घबराइए नहीं। देखिए कुत्ता कितना शांत है। कोई खतरा नहीं है। अचानक खतरे का एहसास क्यों हो रहा है? जैसे उस बार भेड़िए से मुठभेड़ हुई थी। कॉमरेड किन, पहाड़ों में बेतहाशा गोली नहीं चला सकते। ये तो जंगल के क्षेत्र के आसपास कैसे आ गया? लगता था शहरी राजकुमार जैसा है। इतना काबिल नहीं सोचा था। कॉमरेड किन, इस बार आपका बहुत शुक्रिया। नहीं तो मैं पहाड़ पर ही फंस जाता। ऐसी बातें मत कहो। जल्दी से शिकार को संभाल लो।
कॉमरेड किनफेंग, जंगी सो हैं, 2 बड़े और 3 छोटे, कुल 5 जंगी सो जमीन खोद रहे हैं। कैसे लड़ें? हम अलग हो जाते हैं, उन्हें घेर लो। चलो। जल्दी भागो। लड़ना बंद करो, तेज भागो, मोड़ लेकर भागो। कॉमरेड किन, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी। ये है तलवारबाज अंकल जांग, ये है मालिक अंकल वांग। किन भाई की ही दया है कि आज मुझे पहाड़ पर नहीं फेंका गया। ये सामान मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब तुम्हारा है। वैसे वो चीते की खाल काका से बेचने में मदद करवा ली। लिनशान भाई की बात मानते हैं। आखिरकार 800 में तय हुआ। सस्ती तो बिल्कुल नहीं है। कमाल के हुनरमंद हो। आगे कोई सामान हो तो मुझे जरूर बुलाना। छोटी पीली मछली। किनफेंग लौट आया है। तुम्हारे लिए मांस लाया हूं, कुल 300 किलो। देखो क्या ये काफी है? इतनी सी चीज के बदले इतना सारा मांस मिल गया। बस बस काफी है। बाप रे, इस बार वापस जाते समय मैं 2000 किलो मांस लेकर जाऊंगा। अभी तो बस शुरुआत है। वापस जाकर झांक बाबू को मेरा याद कहना। जरूर पहुंचाऊंगा। अलविदा। किन फेंग वो लड़का कहाँ है? ये लड़का एक कब छोड़कर गया? इसे रख लो, अगली बार उसे वापस कर देना। गाड़ी। इतना सारा? बहुत तेज हो तुम। इतना कुछ जुटा लिया, अब देखो हालात। पेट फट जाएगा। बहुत बढ़िया बच्चा। किन फैंग। थोड़ा संयम बरतो। ठीक है ठीक है ठीक है। किन फैंग। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। सबका धन्यवाद। देखो कितना खुश हो रहा है। गुरुजी, मांस तो मैं तुम्हें वापस दे चुका था, फिर भी तुम मेरे पीछे क्यों आ गए? अब से मैं तुम्हारा अधिकारी हूं। परिचय करा दूं, ये है साथी वांग जीवान। अब से ये मेरे सहायक होंगे। तुम्हारी सोच को सही दिशा देना मेरी जिम्मेदारी है। मार्गदर्शन। क्या हुआ? क्या मैं तुम्हारी फिक्र नहीं कर सकती? कर सकती हो, बिल्कुल कर सकती हो। कामरेन साथी ने इस बार बहुत बढ़िया काम किया है, लेकिन विभाग में हाल में पैसे थोड़े तंग चल रहे हैं। अब तो 2 रुपए किलो के भाव से ही गिनना पड़ेगा। इसे मेरा आप पर एहसान समझ लीजिए। कैसा रहेगा? इतना कम थोड़ी ही है। फिर से 4000 से ज्यादा जुड़ गए। वीआरएस के 2000 को मिला दो तो मैं तो लगभग लाखपति बनने वाला हूं। माँ पापा, ये थैला तो दादाजी का है, ये थैला लिंबू का है, और ये एक थैला हमारे घर का है। अच्छा ठीक है ठीक है, तो फिर हम दोनों सामान समेटते हैं। सामान ले लो, मेरे साथ चलो। चलो तो चलते हैं। मुझे लात क्यों मार रहे हो? सुनो उसके बाप, अभी अभी पुलिस स्टेशन में था, मैं किन्फेंग को समझा रहा था। उसने इतने सारे साथियों के सामने। अंकल जान, तुम्हारा पैर ठीक हो गया, अब काफी बेहतर है। फायदा उठाने की आदत छोड़ो। मैंने फिर क्या किया? मैं तुम्हारे गुरु को भाई कहता हूं, मैं अपने अफसर को चाचा कहता हूं, तुम भी चाचा कहो। मैं दादा कहूंगा।
छोटी लिन, आज कुछ अतिरिक्त पकवान बनाए हैं। मुझे एक पोता मिल गया है। खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। अध्यक्ष महोदय, ये शराब मैंने काले बाजार से खास तलाश कर रहे हैं। आप चख कर देखिए। काले बाजार के बारे में आपकी क्या राय है? देश के कानून का पालन करना, सट्टेबाजी और जमाखोरी पर रोक लगाना। लेकिन कुछ ब्लैक मार्केट भी अच्छे होते हैं। हालांकि कीमत थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन इससे कई लोगों का पेट पलता है। मैंने सुना है पूर्व में एक ब्लैक मार्केट है जहां मानव तस्करी होती है। लोगों को जबरन वेश्यावृत्ति में धकेला जाता है। क्या कोई सबूत है? पिछले जन्म में सुना था। सबूत कहाँ है? नहीं है। वो सब सुनने में आया है। लेकिन मैंने ये भी सुना है, ये पूरब इलाके का पुलिस अधिकारी इसमें शामिल था। पुलिस अधिकारी? बुजुर्ग श्रीवांग, बुजुर्ग श्रीफेंग, मैं वापस आ गया हूं। अरे तू आ गया, आखिरकार लौट आए। बस तुम्हारे लौटने का इंतजार था। छत की मुख्य कड़ी उत्सव तय करने की बात है। मेरे बिना छत भी नहीं लग सकती। ये तो बिल्कुल नई बात है। मालिक घर पर नहीं है, फिर छत कैसे लगेगी? शहर के पूर्व में एक आंगन है, वहां काफी अच्छी लकड़ी है। बस कीमत थोड़ी ज्यादा है, और वो थोड़ी पतली भी है। क्या तुम्हें चाहिए? किस चीज की? सोने के रंग की लकड़ी की। मुख्य बीम उसी लकड़ी का होगा। वो तो महंगा होगा। 4,000? 400? ये तो सच में सस्ता है। ये सचमुच सस्ता नहीं है। 10 गन्ने? इतने मोटे? आपने कहा था थोड़े पतले होंगे, लेकिन ये तो शायद आपने महल के खंभों को आधार बनाकर देखा है। अच्छा हुआ मैंने एक मोटा वाला चुना। फैंक दादा, आप तो जबरदस्त हैं। ठीक है, मुझे अभी कुछ काम है, इसे आप ही संभाल लीजिएगा। चिन, इतना सारा मांस फिर क्यों दे दिया? तुमसे इतना कर्ज चढ़ गया, अब मैं चुकाऊंगा कैसे? यह क्या है? इतने सारे पैसे कैसे? मां, मांस बेचने का पैसा ले लो। ये तो नहीं हो सकता। अच्छा, ऐसा करते हैं, तुम 3,000 रुपये रख लो, बाकी बचा कर रखना, मेरी शादी के काम आएगा। ठीक है बेटा, मैं तेरे लिए जमा करके रखूंगी। हाँ, एक बात और, वो घर लगभग तैयार हो गया है। अब छत डालने का समय आ गया है। ठीक है, उस दिन हम सब वहां जाएंगे। बस ज्यादा शोर शराबा नहीं करना। मैं भी यही सोच रहा था, पटाखे नहीं छोड़ेंगे। ठीक है। भैया किन आ गए हैं? यह क्या मामला है? शायद कोई बड़ा ऑपरेशन होने वाला है। बैठक के बाद उपकरण भी लेने होंगे। आखिरकार मिशन पर जाने का मौका मिला है, इस बार तो जमकर काम करना होगा। टाई एंड फीस। कानून व्यवस्था। अधिकारी, आज क्या मामला है? यहां काला बाजार में लोगों की तस्करी होती है। अच्छे लोगों को बुरे रास्ते पर धकेला जाता है। आज रात का मिशन है इस अड्डे को तबाह करना, जहां ऊपर नीचे मिलकर गुनाह करते हैं। चाहे तुम अंदर के किसी को भी जानते हो, अगर हिम्मत हुई खबरदारी करने की, सैन्य नियमों के अनुसार सजा दी जाएगी। चलो निकलते हैं। कप्तान। वी, इस स्कूल में अवैध बाजार भी चलता है? मैंने सुना है उस अवैध बाजार का प्रभारी स्कूल के नवीनीकरण की अनुमति लेकर और 3 साल से यही काम कर रहा है। पुलिस। किन फैंग, तुम्हारी टीम मेरे साथ रहे। रिपोर्ट, लक्ष्य गायब है। तलाशी लो, उन्हें किसी हाल में भागने न दो। हाँ। कमिश्नर लिन, कोई आया है।
हिलना मत। शायद कोई जाल है। जांच करो। अगर ये बम फट गया तो हम सब यहीं मारे जाएंगे। भागो। वो भाई, टॉर्च लेकर उसे चौंकाओ। चलो निकलते हैं। सावधान, ये लोग बहुत घातक हैं। बाहर वालों सुनो, हमारे पास बंदूक है। अगर तुमने आगे बढ़ने की कोशिश की, हम दोनों एक साथ मरेंगे। तुम्हारे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। तुरंत हथियार नीचे रख दो। सहयोग करो ताकि सजा कम हो सके। मुझे मजबूर मत करो। सबसे बुरा यही होगा कि हम सब एक साथ मर जाएं। बाहर जाकर बाकी लोगों को सूचित कर दो। स्नाइपर को तैयार रहने का आदेश दो। सब हट जाओ मेरे सामने से। बचाओ, मेरी जान बचाओ। जल्दी करो। मत मारो मुझे। पीछे हटो। हरामी, तूने मेरे दूसरे भाई को मार डाला। सब मर जाओ। कानून व्यवस्था। मेरा हाथ। मेरा हाथ। मेरा हाथ पकड़ो। कमाल कर दिया किनफेंग। तुम क्या कर रहे हो किनफेंग? लेकिन वो तो एक बंधक है। दीदी, दीदी। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कल रात का सब कुछ एक सपना था? सच में बड़े आदमी हो तुम। जरा सा भी पता नहीं चला। कल रात मास्टर जी। बस मान लो कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, कल तुम्हारा घर की छत डालने का काम है ना? तुम्हारी गुरु माँ ने छुट्टी ले ली है। सब्जी और खाने का तुम चिंता मत करो। बस शराब और सिगरेट का इंतजाम कर लो। शुक्रिया ड्राइवर साहब। सिगरेट तो अभी बाकी है। शराब का क्या करें? शराब का कोई कूपन भी नहीं है। वेगो, वेगो। बाहर आओ जरा। बॉस, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है? वो क्या है? क्या तुम्हारे पास शराब का कूपन है? हाँ, है। रुको जरा। कूपन दो, जल्दी कूपन दो। अरे, बस दे दो यार। अरे, ये डाकू जैसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? क्या ये काफी है? बहुत हो गया, बस करो। ये लो। अरे वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। अगर कम पड़े तो बता देना। सोने की बालियां सदियों का आधार बनेंगी। संगमरमर के खंभे हजारों पीढ़ियों को सहारा देंगे। इस घर में आपसे 100 शुभ काम होंगे। हर साल शांति और सदा स्वस्थ रहें। शहती उठाओ। पहली उछाल, धन और सम्मान। दूसरी उछाल, संपत्ति से भरा घर। तीसरी उछाल, 3 से सब कुछ जन्म ले। चौथी उछाल, चारों ऋतुएं वसंत जैसी। पांचवी उछाल, पांचों अन्न फले फूले। 6 साल सलामती बनी रहे। आ गया। बधाई हो बॉस। बॉस, नई जगह की शुभकामनाएं। शुक्रिया, शुक्रिया बॉस। कियान बिन पिछली कार्रवाई में घायल हो गया था। वो नहीं आ सकता। तुम बुरा न मानना। नहीं, बिल्कुल नहीं। बस तुम लोग आ गए, बस इतना ही काफी है। चिन, अब तो त्योहार आने ही वाला है। पर संस्था की तरफ से भेंट उपहार दे पाना मुश्किल होगा। क्या? क्या तुम एक बार फिर शांजिंग नहीं जा सकते? अभी कुछ ही दिन हुए हैं। इतना सारा मांस इतनी जल्दी खत्म हो गया। हाय। ऐसा ही है। तो क्या तुम्हारे दादाजी ने आधे से ज्यादा ले लिया? अब बस थोड़ा सा ही बचा है। ऐसा भी हो सकता है क्या? ठीक है, फिर मैं एक बार फिर चला जाता हूं। लेकिन इस बार
वापस आते समय कितना मिलेगा कुछ कह नहीं सकते। कोई बात नहीं, बस तुम पूरी कोशिश करना। कोशिश तो पूरी करूंगा ही, लेकिन क्या लेन अधिकारी भी थोड़ी रियायत दे सकते हैं कुछ फायदा निकालने के लिए? अरे तू तो ठीक है, तो तुम्हें क्या चाहिए? एक पास जारी कर दो, इससे आने जाने में आसानी रहेगी। और क्या? वो मेरा दूसरा भाई अभी भी अस्थायी कर्मचारी है। ये ठीक है, ये देखो। शुक्रिया कमिश्नर लिन। कल मैं अस्पताल जाकर कियान बिन से मिलूंगा। तुरंत निकल पड़ो। ठीक है, तुम खुद तय करो। मुझे नॉर्थ ईस्ट का काम संभालना है। कियान बिन का ख्याल रखना, सब मिलकर मदद करना। सबने बहुत मेहनत की है। चिंता मत करो बॉस। मेरे पैसे चोरी हो गए हैं। मेरे भी गायब हैं। यह अच्छा नहीं है, मेरे पैसे भी चोरी हो गए हैं। सब जाकर देखो क्या हुआ है। ध्यान रखना कियान बिन की आराम में दखल न दे। ठीक है, अभी तो यही था। बॉस, कई लोगों के पैसे गायब हैं। शायद गैंग ने किया है। ये कमीने लड़के जान बचाने के पैसे भी चुरा लिए। बहुत ही शर्मनाक बात है। अभी भी समय है। देखते हैं कि चोर को पहले पकड़ा जा सकता है। दोबारा जन्म लेने के बाद न सिर्फ अलौकिक शक्तियां मिली, बल्कि समझने की क्षमता भी कई गुना बढ़ गई। कोशिश करके देख सकते हैं। दो चोर और एक अजीब इंसान। वहां से एक अजीब आदमी मिला और दो चोर भी थे। जब वो हाथ आजमाएगा, हम उसे रंगे हाथों पकड़ेंगे। कहां भाग रहे हो? आगे आओ। शांत रहो, हाथ सिर पर रखो। तुम लोग कौन हो? बिना कारण किसी को क्यों पकड़ रहे हो? मैं तुम्हारे अधिकारी से मिलना चाहता हूं। नीचे बैठ जाओ। हमारे अधिकारी से मिलना है तो जाकर मिलो ना। बस कुछ पुराने कपड़े हैं। इतनी घबराहट क्यों हो रही है? योजना का चित्र। बाप रे। तुरंत अपने सीनियर अफसर से संपर्क करो। बस कुछ चोर हैं, इतना भी नहीं होगा। ठीक है, मैं अभी संपर्क करता हूं।